जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के बारे में। जो मैं एक सीरीज चलाया था उसका ये तीसरा खंड है। यदि आपने 2 खंड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप जाइए उस खंड को देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पीवाईक्यू है खासकर मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट होती जाएगी। साथ ही साथ मैथ में क्या करेंगे तो अच्छे नंबर ला पाएंगे। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि, बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2 हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है तो उसका मूलधन रुपया में क्या होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है, पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। एक साधारण ब्याज है और उसका दर जो है वो कितना है दोस्तों, तो 10% है। कितना दोस्तों 10% है। बाकी बोल रहा है 10% से बढ़कर 12% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय जो होती है वो कितनी होती है, बोल रहा है 1250 बढ़ जाती है तो उसका मूलधन क्या होगा। आइए हम लोग उसको बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छे से आप समझिएगा बड़े ध्यान से। पहले देखिए, पहले कितना था, तो पहले 10% था, अब उससे कितना बढ़ा, तो कितना बन गया, ये बन गया 12.1/2। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 12.5 हो गया, ये 12.5 उसको हम लोग बोल सकते हैं ना। यानी कि 12.1/2 जो है ये वाला, इसको हम लोग क्या 12.5 बोल सकते, 12.5 हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा है वो 2.5 का वृद्धि हो रहा है। आप इस बात को समझ चुके हैं कि 10 से 12 12.5 जाने में कितना वृद्धि हुआ है, तो 2.5 का। अब ये जान लीजिए, अब बोल रहा है कि एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ती है, अर्थात यदि 2.5 बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है जो ये 1250 रुपया बढ़ रहा है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2.5 के बराबर कितना हो गया, तो 1250। अब निकालिए एक के बराबर, तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1250 बटा 2.5। अब इसको उड़ाएंगे ऊपर जाएगा जीरो। अब जिसको कटाएंगे तो 25 पंचा हो जाएगा ये 125, यानी कि 5 यानी डबल जीरो। अर्थात आप देख पा रहे होंगे ये हो गया आपका 500, यानी कि एक के बराबर हो गया 500। कितना हो गया दोस्तों, एक के बराबर हो गया 500। अब इस बात को याद रखिए कि एक के बराबर कितना हो गया मेरा, तो 500 हो चुका है। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, जब आपका एक के बराबर 500 हो चुका है तो यहाँ क्या बोल रहा है, अपने आप में मूलधन क्या होता है, कोई भी क्रय मूल्य क्या होता है, 100 होता है। एक का हुआ कितना, तो 500। और अगर 100 की बात करेंगे कितना हो जाएगा 100 का, तो 100 गुने कर देंगे कितना, हम लोग कितना कर देंगे दोस्तों, तो 500 कर देंगे। कहने का मतलब अब 5 का 5, 5 2 2 4, यानी कि 5 पर 4 जीरो, मतलब आपका 50,000 क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो क्या होगा दोस्तों, 50,000 रुपया हो जाएगा। मैंने क्या किया, 10% से 12.5 हुआ, यानी कि 2.5 हो गया, 2.5 के बराबर 1250 हुआ। अब 2.5 के बराबर 1250 तो निकाले, एक का वैल्यू निकाले तो 500 आ जाती है। यदि अपने आप में मूलधन 100 होता है तो 500 गुना कर दिया 100, इतना में क्या इसका आंसर आ जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 5,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। एक बार फिर से बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। सवाल कह रहा है कि एक घन के आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसकी विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। अब हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा सवाल भी है। आइए हम बनाते हैं। पहले इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि घन का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, घन का विकर्ण बराबर सूत्र जो होता है वो होता है √3 गुणे ए, यानी कि भुजा। एक हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। अब इसके बराबर क्या है, तो 4√3 है, यानी कि 4√3 है। आप देखेंगे यहाँ पे तो √3 कट रहा है, क्या बच गया, ए बराबर 4 बच गया। अब आपको ये आपने क्या किया, तो ये आपका निकल चुका है, यानी कि भुजा का मान आपका निकला 4। आप जानते हैं घन का आयतन सूत्र निकालना पड़ता है, तो दोस्तों याद रखिए घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तो एक क्यू होता है, यानी कि भुजा क्यू होता है। और जब 4 का आप क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर कितना के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला। किसके साथ जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हमने क्या किया, पहले मैंने घन का विकर्ण निकाला। विकर्ण में आपका 4√3 था, इधर 4 था, तो √3 कट गया, आपका भुजा 4 हो गया।
इसके बाद मैंने क्या किया, तो घन का आयतन निकाला। घन का आयतन सूत्र होता है एक क्यू अर्थात भुजा क्यू, और जब भुजा का आपका वैल्यू 4 आया है तो 4 का आप क्यूब कर देंगे, अर्थात 16 चौके 64 हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब फिर से हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा। बेहतरीन अंदाज में ये सवाल पूछा गया है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, जितना आप कहेंगे उतना सिंपल बताता हूँ मैं इसको। कुछ नहीं करना होता है, ये आपका 10 क्लास का एनसीईआरटी का सवाल है, कुछ नहीं करना होता है आपको। बस आपको एक्स स्क्वायर इस -4 को बराबर को उधर भेजिए, प्लस में आ जाएगा। आप जब स्क्वायर को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में 4, क्योंकि आपको पता है यदि स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट सटेगा। अच्छा सर आप प्लस माइनस क्यों दे रहे हैं बाबू, याद रखिएगा कि जब ये मूल होता है, मूल कितने होता है, 2 होते हैं, एक प्लस में एगो माइनस में होता है। आप √4 का मान कर लिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और -2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ओपी में से एक से अधिक। क्यों होगा दोस्तों, आप बोल कितना बच्चा क्या करेगा, √4 का वैल्यू निकाल देगा 2, और वो 2 मार के आएगा, इसको मार के आएगा, जबकि ये क्या है दोस्त, ये क्या है दोस्त, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे +2 और -2 दोनों होने वाली है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक। ये प्रश्न बहुत ईजी था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मैं अभी छोटे छोटे खाने वीडियो लेके आ रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त को ना तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।